जब संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता थी, तब देवी सरस्वती ने अपने एक स्वरूप को नदी के रूप में धरती पर अवतरित किया था। पौराणिक काल में सरस्वती नदी की सुंदरता इतनी अद्भुत और मोहक थी कि देवी देवता, असुर, गंधर्व सभी इसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। कहा जाता है कि देवी सरस्वती नदी का जल इतना निर्मल और स्वच्छ था कि पूरी दुनिया का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखता था। इसी जल का सेवन करके ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की थी। नदी के रूप में कभी भारत की पवित्र भूमि पर बहा करती थी। वो नदी जो गंगा की तरह ही पवित्र और श्रेष्ठ थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर कुछ ही किलोमीटर दूर जाकर रहस्यमयी तरीके से लुप्त हो जाती है। देवी सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरह की मान्यताएं हैं। ये एक बहुत ही रोचक और गहन विषय है जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि देवी सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यता क्या है। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिवाइस टेल्स पर। मित्रों, आज की कथा बड़ी रोचक और रहस्यमयी है और इस कथा के पीछे एक पौराणिक, धार्मिक कथा और वैज्ञानिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। तो दर्शकों, वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जब महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश से महाभारत लिखवा रहे थे, तब उस समय देवी सरस्वती नदी इतनी प्रचंड वेग और तेज आवाज के साथ बह रही थी कि भगवान गणेश जी महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे थे और इसी कारण महाभारत लिखने में बाधा आ रही थी। तब भगवान गणेश जी ने सरस्वती नदी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, है देवी, आपकी तेज आवाज के कारण मुझे महाभारत लिखने में विघ्न हो रहा है। क्या आप कुछ समय के लिए रुक सकती हैं ताकि मैं बिना बाधा के लेखन कार्य पूरा कर सकूं। मां सरस्वती नदी ने गणेश जी से कहा कि जैसे बहते हुए जल और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मैं अपने प्रवाह को रोक नहीं सकती। ये सुनकर महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने सरस्वती नदी को हमेशा के लिए विलुप्त होने का श्राप दे दिया और इसी कारण मां सरस्वती नदी अपने उद्गम स्थल से कुछ ही दूर जाकर विलुप्त हो गई। मित्रों, एक अन्य कथा में कहा गया है कि महाभारत के समय ऋषि दुर्वासा ने सरस्वती नदी को श्राप दिया था कि वो कलयुग के आने तक अदृश्य रहेंगी। तो मित्रों, आज हमने मां सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे का पौराणिक कारण एक कथा के माध्यम से जाना। अब हम मां सरस्वती नदी के विलुप्त होने के पीछे की वैज्ञानिक मान्यता भी जानते हैं। वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार सरस्वती नदी के लुप्त होने के कई कारण हैं, जो मुख्य रूप से भौगोलिक और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। भूगर्भीय हलचलें, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। माना जाता है कि हिमालयी क्षेत्र में हुई टेक्टोनिक हलचलों और भूकंपों के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह में बदलाव आया। इस कारण सरस्वती नदी के जल स्रोत या तो सूख गए या उनके मार्ग बदल गए। सहायक नदियों का मार्ग बदलना। वैज्ञानिकों का मानना है कि सतलुज और यमुना जैसी नदियां, जो पहले सरस्वती में मिलती थी, भूगर्भीय बदलाव के कारण अपना मार्ग बदलकर क्रमशः सिंधु और गंगा नदी प्रणाली में मिल गई। इससे सरस्वती नदी का मुख्य जल प्रवाह बंद हो गया। जलवायु परिवर्तन। 4000 से 3000 ईसा पूर्व के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में मानसूनी वर्षा में भारी कमी आई थी। वर्षा कम होने से सरस्वती को मिलने वाला जल भी कम हो गया, जिससे नदी धीरे धीरे सूखती चली गई। भूमिगत होना। कुछ शोधों से यह भी पता चला है कि सरस्वती नदी पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, बल्कि थार रेगिस्तान के नीचे भूमिगत होकर बह रही है। इसरो, ISRO जैसी संस्थाओं ने सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से इसके प्राचीन प्रवाह मार्ग, पैलियो चैनल्स का पता लगाया है। तो मित्रों,
आज हमने इस कथा के माध्यम से देवी सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे की वैज्ञानिक और पौराणिक मान्यता के बारे में जाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो मित्रों, मिलते हैं इसी ही एक नई अद्भुत पौराणिक कथा के साथ।